हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक सिस्टम वो होगा जिसमें बेंजीन टाइप सिस्टम मौजूद हो। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एरोमेटिक सिस्टम। या फिर आपने हगल्स रूल फॉलो पढ़ा होगा या फॉलो किया होगा। जो उन कंडीशंस को फॉलो कर सकता है वो सिस्टम एरोमेटिक में कंसिडर किया जाता है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वैसे भी बीजेपी सरकार जो है उसमें हमारे देश में क्या करने का काम किया है, हर जगह का नाम बदलने का काम किया है। तो अगर प्रधानमंत्री जो है उनको मौका मिले कि इंस्टाग्राम जो है अगर उसका नाम बदलने का मौका, सुनहरा अवसर अगर उन्हें दिया जाए तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना है। भगवान का शुक्र है कि मोदी जी की नजर इंस्टाग्राम पर नहीं पड़ी, वरना इसका नाम बदलकर जन धन निशुल्क गपशप योजना रख देते। सही है। तो जन धन निशुल्क गपशप योजना, जिसे आप इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। दैट इज कॉल्ड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एरोमेटिक अल्कोहल। देखो जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम, जिसमें बेंजीन को आप मेन चेन की तरह ट्रीट करते हुए नजर आओगे। भाई दो केसेस हो सकते हैं, सही है। एक होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड और एक होता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब सीधा बेंजीन सिस्टम पे जुड़े। अगर न्यूक्लियर का केस चला तो बेंजीन को हमेशा बेंजीन के नाम से ही जाना जाएगा। अगर साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का केस चलता हुआ नजर आया तो बेंजीन इज ट्रीटेड एज ए साइड ग्रुप। तो उस समय उसका नाम क्या होगा, फिनाइल। ध्यान से सुनो, व्हेन बेंजीन, पहला केस मान लो, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड एज ए साइड ग्रुप, जब बेंजीन को आप साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड एज अ साइड ग्रुप देन इट इज नेम्ड एज फिनाइल। तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, जब आप बेंजीन को साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करते हुए नजर आओगे तो उस समय जो बेंजीन है उसे किस नाम से जाना जाएगा, फिनाइल सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। देखो ध्यान से, ये बेंजीन हो गई, सही है, और ये कोई ग्रुप हो गया CH2OH। देखो कौन सा क्वेश्चन है, दो केसेस पढ़ाए थे, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन। OH किस पे जुड़ा हुआ है, साइड चेन पे। न्यूक्लियर का मतलब होता है सीधा बेंजीन सिस्टम पे जुड़े। तो ये किसका केस है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन के केस में बेंजीन को हमेशा साइड ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, कि क्या नाम दिया जाता है, फिनाइल। तो देखो ये तो हो गई मेन चेन, कह सकता हूँ ये किसी जमाने में CH3OH हुआ करता था, इसका एक हाइड्रोजन हटा के बेंजीन छोड़ दिया, और बेंजीन इस समय किसका काम कर रहा है, साइड ग्रुप का। तो जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करे तो क्या नाम दे सकता हूं, फिनाइल। तो आंसर हो जाएगा 1 फिनाइल। सही है, पहचान लोगे, आंसर हो गया 1 फिनाइल। एक कार्बन की चेन मिथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन ई हट जाए तो आंसर हो गया 1 फिनाइल मेथेनॉल। या आप 1 नहीं लिखना चाहते तो आंसर हो जाएगा फिनाइल मेथेनॉल। पहचान लोगे भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेस में देखने को मिलेगा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन वाला जो क्लासिफिकेशन का केस है वो, जिसमें OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे ना जुड़े। ऐसे केसेस में बेंजीन को आप हमेशा साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करते हुए नजर आओगे। सही है, तब तक इसको देखो, मैं डस्टर उठा लेता हूं, देखो ध्यान से। सही है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी में बेंजीन साइड ग्रुप का काम करें। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, CH3, अपनी तरफ से क्वेश्चन देख रहा हूं भाई, CH डबल बॉन्ड CH, सही, मान लेते हैं C, ये CH3, ये फिनाइल ग्रुप, सही है, या जिसे आप PH ग्रुप भी कह सकते हो, ठीक है, और इसके साथ जुड़ जाए CH CH3। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो आप मेन चेन सेलेक्ट करोगे। मेन चेन वो होगी जो ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करती हो। देखो अगर ऐसे चला तो इस चेन में भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन की। ऐसे चला तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लेकिन चेन बड़ी से बड़ी, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा, तो चेन ये हो गई। दूसरा केस,
नंबरिंग उस दिशा से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो यहां से चला तो यहां से 5वीं पोजीशन, और यहां से चला तो फंक्शनल ग्रुप इज OH ग्रुप, दूसरी पोजीशन 3 हो गई। अब देखो तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, तीसरी पोजीशन पे जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करे देन इट इज ट्रीटेड एज ए फिनाइल ग्रुप। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है भाई? के आता है, फिर एल आता है, फिर कौन आता है? एम। तो पहले एम का नाम, तो एम लिखा जाएगा। कौन सी पोजीशन पे है? तीसरी पे, तो 3 मिथाइल। बेंजीन जब साइड ग्रुप का काम करे तो 3 फिनाइल। 6 कार्बन की चेन है एक्स, सही है। चौथी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है 4 इन। ई हट जाए और क्या जुड़ जाए? 2 ओल। ई क्यों हटेगा? ये पीछे भी पढ़ाएगा। अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवल से शुरू हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का इन, ईन, आइन का जो ई है वो सिस्टम से रिमूव होता हुआ नजर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल 3 फिनाइल एक्स 4 इन 2 ओल। तो जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करता हुआ नजर आए तो इस तरीके से आप उसकी नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, सही है। और देख लो कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है भाई। CLA लिख दो, चलो लिखा ही गया तो फिर पहचान लोगे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले IUPAC ने 1 2 3 4 5 ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि चेन छोटी होगी, फंक्शनल ग्रुप तो होगा लेकिन सीधी चलने पे फंक्शनल ग्रुप और चेन बड़ी होगी। देखो दूसरी पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे साइड ग्रुप मौजूद हैं। एबीसीडी में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, तो 3 क्लोरो के एल एम 3 मिथाइल 2 फिनाइल। जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करे तो नाम क्या होगा? फिनाइल। 5 कार्बन की चेन पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, ई हट जाए, आंसर हो गया ओल। पहचान लोगे? ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो 2 HW के लिए, जब बेंजीन इज ट्रीटेड एज अ साइड ग्रुप। सही है, एक तो ये लिख लो, ठीक है। एक ये लिख लो, इसकी नोमेनक्लेचर करनी है और कमेंट सेक्शन में क्रिएट करके आंसर देना है। तुकबंदी मत करना, सही है। इधर से चलोगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को दूसरी, इधर से भी चलोगे तो दूसरी, साइड ग्रुप को इधर से तीसरी, इधर से चलोगे तो भी तीसरी। अब तुम्हें देखना है कि झंझट करना क्या है। साइड ग्रुप के लिए अगर इधर से चले तीसरा, इधर से चले चौथा, 3 + 4 + 4, इधर से चले 1 2, ये कौन सा? 3, तो आंसर होगा 3 + 3 और ये क्या होगा? 4 4 4 8 3 11, 4 3 7 और 3 10, इधर से ना कि इधर से, सही है। अब आंसर तुम्हें करना है, ठीक है। लोएस्ट सम रूल लगा के देख लेना, टोटल साइड ग्रुप जो है उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उनका सम कम से कम आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट सम रूल, सही है। अगर सम कम से कम आया तो नंबरिंग उसी दिशा से करनी है, पहचान लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें बेंजीन जो है वो साइड ग्रुप की तरह काम कर रहा था। दूसरा जो केस है वो ऐसा हो सकता है जिसमें बेंजीन जो है वो मेन चेन का काम करता हुआ नजर आए, सही है। सीधा जो फंक्शनल ग्रुप है वो न्यूक्लियस ऑफ द सिस्टम के बेंजीन पे जुड़ता हुआ नजर आए। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एरोमेटिक अल्कोहल्स के लिए, जैसे इस समय ये बेंजीन है, इस पे OH ग्रुप जुड़ गया, तो देखो
कॉमन नेम की अगर बात करूं, सही है, ऐसा नहीं है कि कॉमन नेम आज भी प्रचलन में है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी में फर्क है। पेपर में पूछे आईयूपीएसी तो देखो बेंजीन कह सकता हूं, इसको छोड़ देता हूं एक बार, इसको देखो ध्यान से, ये बेंजीन और पहली पोजीशन पे ओल, तो बेंजीन ई हट जाए, आंसर हो गया बेंजीनोल। सही है, तो बेंजीन के ऊपर सीधा OH ग्रुप कौन सा केस में चला गया, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कह सकता हूं भाई, न्यूक्लियर एरोमेटिक सिस्टम रहा होगा। सही है, कौन सा रहा होगा, न्यूक्लियर एरोमेटिक। पीछे वाला कौन सा था, साइड चेन वाला। सही है, साइड चेन एरोमेटिक सिस्टम, और ये कौन सा है, न्यूक्लियर एरोमेटिक सिस्टम। न्यूक्लियर मतलब सीधा न्यूक्लियस ऑफ द सिस्टम पे OH ग्रुप क्या कर जाए, जुड़ जाए, तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे उस समय, शब्द बेंजीन। कॉमन भाषा में फिनोल, आईयूपीएसी की भाषा में क्या कहा जाता है, बेंजीनोल कहा जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, सीधा न्यूक्लियस ऑफ द सिस्टम पे एक OH की बजाय 2 OH ग्रुप जुड़ गए, तो देखो कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन नेम भी भाई इंपॉर्टेंट है इसके। कॉमन भाषा में इसे कैटिचोल कहा जाता है, कैटिचोर नहीं, कैटिचोल। सही है, चोर 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 वाला चोर नहीं, कैटिचोल। देखो नेमिंग करते हुए नजर आओगे तो ये पहला या दूसरा, इधर से कर लो कोई बात नहीं, सेम टू सेम बात है। आईयूपीएसी के अनुसार जब इसका नाम होगा, जो काम करेगा उसका नाम तो होगा। देखो आईयूपीएसी नेम क्या कहता है, बेंजीन, और पहली और दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या ई हटेगा या नहीं हटेगा, वो देखो कौन डिसाइड करेगा, सामने वोवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट। तो देखो 2 बार प्रीफिक्स आएगा डाई, तो ई ऑफ द सिस्टम रिमूव नहीं होगा, तो बेंजीन ई रिमूव नहीं हुआ, आंसर 1 2 डाइपोल। रिमूव क्यों नहीं हुआ, ये कॉन्सोनेंट है। सही है, ये रिमूव तब होता ई जब सामने क्या आ जाता, वोवल आ जाता, तो कॉन्सोनेंट आने की वजह से ई ऑफ द सिस्टम डज नॉट गेट रिमूव्ड। तीसरा, ऐसा भी तो हो सकता है बाबू भाई, न्यूक्लियस के ऊपर ही दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप सीधा जुड़ रहा है, कहीं भी बीच में कोई कार्बन चेन इंट्रोड्यूस नहीं हो रही जिसमें ये साइड ग्रुप का काम करे। इसे कॉमन भाषा में रिसोर्सिनोल, री स्पेलिंग देख लेना भाई, रिसोर्सिनोल। सही है, स्पेलिंग में थोड़ा हाथ तंग कर रहे, इसे क्या कहते हैं, रिसोर्सिनोल कहते हैं। आईयूपीएसी की भाषा में अगर बात करूं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 2 बार है, तो बेंजीन कौन कौन सी पे, 1 3, 2 बार डाइपोल। सही है, रिसोर्सिनोल पहचान लोगे, पहचानना पड़ेगा भाई, और तो कोई अपने पास ऑप्शन नहीं। सही है, एक बार स्पेलिंग देख लो भाई, री सोर सिनोल, स्पेलिंग देख लेना। सही है, रिसोर्सिनोल। सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए, कॉमन नेम में इसे क्यूनोल कहते हैं। क्यूनोल, और दूसरा नाम देख लो, क्यूनोल नहीं मिलेगा तो नाम मिलेगा हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन। सही है, आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, पहली और चौथी पोजीशन पे है, 2 बार है, और बेंजीन मेन चेन है। बेंजीन 1,4 डाइयोल, पहचान लोगे। तो ये सिस्टम इस तरीके से कॉमन नेम के साथ भी आपको पता होना चाहिए। तो OH 2 बार जुड़ा, सही है, पैरा पोजीशंस के ऊपर, तो आप उसे कह सकते हो क्यूनोल या फिर हाइड्रोक्यूनोन के नाम से
जान सकते हो। ठीक है, पहचान लोगे क्या? पहचानना पड़ेगा भाई। अब सुनो ध्यान से, सही है, समझो। गहरी बातें बता देता हूँ। गहरी बातें ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो दो केसेस के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। एक बेंजीन एज ए मेन चेन, एक बेंजीन एज ए साइड ग्रुप। मेन चेन मतलब न्यूक्लियर एरोमेटिक सिस्टम का क्वेश्चन है। साइड चेन मतलब आपका बेंजीन साइड ग्रुप का काम करेगा, डेट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन वाला जो कंपोनेंट है उसका क्वेश्चन है। आप पहचानोगे कैसे? अगर न्यूक्लियस पे सीधा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेंजीन नाम लिखोगे। न्यूक्लियस पे फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इधर उधर जुड़ा हुआ है, कार्बन चेन बीच में इंट्रोड्यूस है, तो उस समय बेंजीन ना कह के फिनाइल कहोगे। सही है, तो इसी बात पे एक शायरी सुन लो ध्यान से। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरों से मिलती हैं अक्सर नजरें, नजरों से मिलती हैं अक्सर नजरें, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। सही है, तो आजकल के कुछ एक लोग हैं वाहियात टाइप के, उनकी नजर में अगर किसी से मान लो 2 पल अगर आप बात कर लेते हो तो उनकी नजर में सिर्फ एक ही नजर होती है। सही है, उनकी नजर में सिर्फ एक ही नजर होती है, इसीलिए कहा जाता है दृष्टिकोण बदलिए। सही है, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। तो उन व्यक्तियों से अनुरोध है अपने निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष उसको ठीक करें, नजर दोष को ठीक करें। ठीक है, और हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता, ये समझने की भी कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो। मान लेता हूं, मानना क्या है, देखो इसका क्या नाम होगा, कॉमन नेम बता देता हूं पहले। ये इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। ये कौन सी होती है? मेटा। और ये कौन सी होती है? पैरा। तो देखो कॉमन भाषा में इसे ओ क्रिसोल कहा जाता है। ओ मतलब ऑर्थो, OH के साथ CH3 ग्रुप, इस ग्रुप को कहते हैं क्रिसोल। याद कैसे रखोगे? ओ क्रिसोल, C से शुरू हो रहा है, यहां भी CH3 ग्रुप है, तो आंसर हो गया ओ क्रिसोल। IUPAC नेम कैसे दोगे? देखो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेन चेन, और ये CH3 किसका? साइड ग्रुप। तो आंसर हो गया 2 मिथाइल, क्या होगा? 2 मिथाइल, क्या तो फिनोल कह दो, कह सकता हूं भाई 2 मिथाइल, और इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? फिनोल, या फिर 2 मिथाइल बेंजीनोल। सही है, पहचान लोगे? 2 मिथाइल बेंजीन के साथ OH ग्रुप। भाई बेंजीन OH को फिनोल भी कह सकते हो, कॉमन भाषा में कॉमन नेम भी यूज कर सकते हो, या फिर बेंजीनोल भी कह सकते हो। इसके बाद ये कौन सी पोजीशन है? मेटा, तो कॉमन नेम तो वही होगा, मेटा क्रिसोल। M क्रिसोल। सही है, IUPAC ये फंक्शनल ग्रुप, ये साइड ग्रुप। आंसर हो गया 3 मिथाइल बेंजीनोल, या फिर 3 मिथाइल फिनोल। पहचान लोगे? ये पोजीशन कौन सी है? पैरा। तो आंसर हो जाएगा पैरा क्रिसोल। सही है भाई, क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल। IUPAC क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनोल, या फिर 4 मिथाइल बेंजीनोल। सही भाई, इनकी IUPAC बड़ी आसान है, सीधी सीधी है। बेंजीन सिस्टम लिखो और लास्ट में OH शब्द जोड़ते हुए नजर आओ। ज्यादा इसमें कुछ ग्रंथों की कुछ कहानी है भी नहीं। सही है, इतना लंबा चौड़ा इसका कोई हिसाब किताब है भी नहीं कि आपको समझ ना आए।
छोटा सा हिसाब किताब है और इस हिसाब किताब को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आंसर्स निकलते हुए नजर आएंगे, वरना फिर तकलीफें बढ़ती हुई नजर आएंगी भाई। सही है, तो ये छोटे छोटे आपको नोमेनक्लेचर करनी है। सही है, एक क्वेश्चन दिखा देता हूं जो नीट में आया हुआ है, उसकी नोमेनक्लेचर देख लो भाई। क्वेश्चन दिया गया ऐसा, सही है। देखो आपने एक पढ़ा होगा एसिटोफिनोन, क्या पढ़ा होगा कॉमन भाषा में, देखो एसिटोफिनोन। देखो सीओ ग्रुप है, सीओ इज ए कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। ऐसे ही होता है बेंजोफिनोन, जिसके पीछे लास्ट में ओन जुड़ जाए मतलब वो कीटोन ग्रुप रहा होगा। एसिटोफिनोन मतलब बेंजीन COCH3 ग्रुप। तो इसे कॉमन भाषा में आप क्या कह सकते हो, एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन बेंजीन CO बेंजीन, सही है, कॉमन नेम है, पहचान लोगे ना। तो ये देखो ऐसा लग रहा है कि बेंजीन COCH3 कौन सा ग्रुप है, एसिटोफिनोन। अब देखो कल हम बात कर रहे थे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स जिसमें प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑलरेडी होती है। तो ऑलरेडी आधार पे मुझे पता है एल्डिहाइड कीटोन फिर अल्कोहल का नंबर आता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन की प्रायोरिटी क्या होगी, अल्कोहल से ज्यादा होगी। पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन फिर क्या, अल्कोहल। तो मुझे पता चला कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग तो पक्का है, यहाँ से होगी, ये मेन चेन में काउंट होगा, ये आंसर डिसाइड करेगा, ये चेन को खत्म करता हुआ नजर आएगा, ये सेकेंडरी सफिक्स का काम करेगा। यहाँ इस समय जो OH ग्रुप है वो साइड ग्रुप का काम करेगा, और जब OH साइड ग्रुप का काम करे तो क्या यूज करते हैं हम सब, हाइड्रोक्सी। तो शब्द हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। बेंजीन COCH3 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। तो आंसर हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सही है। अगर मान लो 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसकी जगह मान लो कोई एस्टर ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दे, टॉपिक से हटके क्वेश्चंस बता रहा हूं भाई। देखो RCOO, इसको R ग्रुप मान लो, कार्बन। COO इसको R मान लो, R मतलब कार्बन की चेन। क्या है ये, एस्टर। एस्टर की नेमिंग कैसे होती है, अल्काइल अल्केनोएट। 11th क्लास में पढ़ाते हैं ना, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम और फिर लास्ट में एस्टर की एंडिंग किससे, OH से। देखो तो पहले अल्काइल का नाम, एस्टर की प्रायोरिटी अल्कोहल से तो ज्यादा होगी, तो ये तो मेन चेन में काउंट होगा, 1 2 3 4। अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। तो पहले अल्काइल मिथाइल, फिर चौथी पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है 4 हाइड्रोक्सी, तो मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी। अब देखो दिमाग में ये चल रहा होगा कि जी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे आपने H क्यों नहीं लिखा, M क्यों लिखा। भाई साहब फॉर्मेट एस्टर का है, आंसर कौन डिसाइड करेगा, एस्टर, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स एस्टर है, OH नहीं है। और एस्टर का फॉर्मेट कहता है कि पहले अल्काइल ग्रुप लिखा जाए फिर अल्केनोएट लिखा जाए, तो इसीलिए मैंने पहले लिखा अल्काइल ग्रुप मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी। अब बेंजीन है, बेंजीन ई हट जाए और लास्ट में क्या जुड़ जाए, OH। तो आंसर हो गया मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजीनोएट, पहचान लोगे। तो ये इस तरीके से अगर कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी OH ग्रुप से ज्यादा होती है, एस्टर की प्रायोरिटी OH से ज्यादा होगी, एल्डिहाइड कीटोन की प्रायोरिटी OH ग्रुप से ज्यादा होगी, उस समय OH ग्रुप जो है वो साइड ग्रुप का काम करता हुआ नजर आए। सही है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर एलिफेटिक की, कॉमन नेमिंग, एरोमेटिक की, साइक्लिक की कंप्लीट हो जाती है। सही है। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और वीडियो कंटेंट को और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो सही है भाई। अब ध्यान से सुनना है कि हर बार मुस्कुराते हुए चेहरा जो होता है जरूरी नहीं कि उसके पीछे गम ना हो।
सही है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्कुरा रहे हो, तो जरूरी नहीं हर हंसने वाले चेहरे के पीछे कुछ गम ना हो सकते हैं वो गम छुपा लिए गए हों। ध्यान से सुनना है। मेरे दिल का दर्द किसने देखा। सही है, क्या बात कह रहे हैं, कितनी गहरी बात कह रहे हैं। मेरे दिल का दर्द अपनी नहीं कह रहा, देखो, मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा है। हम तन्हाइयों में बैठे रहते हैं, लोगों ने हमें महफिलों में हंसते देखा है। सही है भाई। तो लोगों को क्या पता भाई, तन्हाइयों में रहते हैं, सही है। खुद का जब वक्त ठीक नहीं होता तो उस समय आंसू भी बहाने पड़ते हैं, वो चीजें लोगों को नहीं दिखती, बस महफिलों में हंसी दिख जाती है हमारी। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें, सही है। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, टेक केयर, ओके बाय, शब्बा खैर।